हेलो, मैं हूँ मल्लिका संदीप और आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो बताइए कैसी तैयारी चल रही है दिवाली की। आज हम एक ऐसे एक्ट्रेस के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मेरी नज़र में तो बहुत ही खूबसूरत अदाकारा थी और उनकी फिल्में आज भी हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और उन्होंने बहुत बढ़िया हिट फिल्में दी हमारे इंडस्ट्री को। हम बात कर रहे हैं मीना कुमारी जी की, जो कि 40 के दशक में हिंदी फिल्म सिनेमा में अपने अभिनय से पहचान बनाने वाली भारत की एक मशहूर अभिनेत्री थी। मीना कुमारी जी को भारतीय सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन भी कहा जाता है। उन्होंने ईयर 1939 से ईयर 1972 तक फिल्मी पर्दे पर काम किया। मीना कुमारी का असली नाम था महजबी बानो और वो मुंबई में पैदा हुई थी। उनके पिता अली बख्श पारसी रंगमंच के एक मंझे हुए कलाकार थे और उनकी मां प्रभावती देवी, जिनका बाद में नाम बदल के इकबाल बानो कर दिया गया था, एक बहुत ही मशहूर नृत्यांगना और अदाकारा थी। तो शायद उनको ये सारे गुण अदाकारी के अपने पेरेंट्स से मिले थे। आपको पता है बंगाल के प्रतिष्ठित टैगोर परिवार से भी मीना कुमारी जी का कनेक्शन रहा है। मजहबी पहली बार 1939 में फिल्म निर्देशक विजय भट्ट की फिल्म लेदर फेस में बेबी महजबी के रूप में नजर आई। 1940 की फिल्म एक ही भूल में विजय भट्ट जी ने इनका नाम बेबी महजबी से बदलकर बेबी मीना कर दिया। मीना कुमारी की प्रारंभिक फिल्में ज़्यादातर पौराणिक कथाओं पर आधारित थी। इनमें से कुछ फेमस उनकी मूवीज़ थी हनुमान, पाताल, विजय, वीर घटोत्कच, श्री गणेश महिमा प्रमुख। फिल्म शारदा ने मीना कुमारी जी को भारतीय सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन बना दिया। यह उनकी राज कपूर जी के साथ पहली फिल्म थी और जब उस जमाने की सभी अदाकाराओं ने इस रोल को करने से मना कर दिया था, तब केवल मीना कुमारी ने ही इस रोल को स्वीकार किया और बखूबी निभाया। और इसी फिल्म में उन्हें उनका पहला बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का खिताब भी मिला। मीना कुमारी जी फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी अदाकारा हैं जिन्हें आज भी लोग भुला नहीं पाए हैं। अपने लंबे फिल्मी कैरियर के दौरान उन्होंने लगभग 93 फिल्मों में काम किया। मीना कुमारी जी की 12 फिल्में फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट हुई और उनमें से 4 बार बेस्ट एक्टिंग फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। ये अवार्ड्स उन्हें फिल्म थी बैजू बावरा, परिणीता, साहब बीबी और गुलाम और काजोल के लिए मिला। इसके अलावा मीना जी ने बहुत हिट फिल्में दी जैसे कि पाकीज़ा, दुश्मन, बहारों की मंजिल, बहू बेगम और फूल और पत्थर। पाकीज़ा का जब 1972 के बॉम्बे के मराठा मंदिर थिएटर में एक भव्य प्रीमियर हुआ तो प्रीमियर के दौरान मीना कुमारी कमाल अमरोही के बगल में बैठी थी। आपको बताना चाहूँगी कि कमाल अमरोही जी के साथ उन्होंने शादी करी थी, जो शादी बहुत दिनों तक चल नहीं पाई थी और बाद में वो अलग हो गए थे। तो जब वहाँ पे मोहम्मद ज़हूर खयाम जी ने मीना कुमारी को शाहकार बन गया के साथ बधाई दी तो वो रो पड़ी। पूरी फिल्म देखने के बाद मीना कुमारी ने अपने एक दोस्त से कहा कि उन्हें यकीन है कि उनके पति भारत में सबसे बेहतरीन फिल्म निर्माता हैं। फिर अगले दिन जब 1972 को ये मूवी रिलीज़ हुई तो पाकीज़ा ने 33 सप्ताह तक सफलतापूर्वक चलने का रिकॉर्ड कायम किया और अपनी रजत जयंती भी मनाई। मीना कुमारी ने मरणोपरांत पाकीज़ा के लिए अपना 12वां और अंतिम फिल्म फेयर अवार्ड नामांकन प्राप्त किया। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड्स ने 1973 में मीना कुमारी को पाकीज़ा के लिए विशेष पुरस्कार भी दिया। आपको पता है कि मीना कुमारी जी एक पार्श्व गायिका भी थी। उन्होंने 1945 तक बहन जैसी फिल्मों के लिए एक बाल कलाकार के रूप में गाया। उसके बाद भी उन्होंने कई और मूवीज़ में गाया जिसमें से कुछ थी प्रिया घर आजा, बिछड़े बालम और पिंजरे के पंछी। पति से अलग होने के बाद जो उनकी काफ़ी अनबन पति से चली और वो उनसे अलग हो गई तो 1964 में उन्होंने सोचा कि अब वे उनके साथ नहीं रहना चाहती हैं। और उसके अलावा एक बहुत ही खूबी थी मीना कुमारी जी में कि वो एक कवित्री भी थी, लेकिन कभी भी उन्होंने अपनी कविताएं छपवाने की कोशिश नहीं की। उनकी लिखी कुछ उर्दू की कविताएं नास के नाम से बाद में छापी गईं। पाकीज़ा के रिलीज़ होने के 3 सप्ताह के बाद मीना कुमारी जी गंभीर रूप से बीमार हो गईं और 31 मार्च 1972 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके बारे में 4 लाइनें बोलना चाहूँगी। वो अपनी ज़िंदगी को एक अधूरे साज, वो अपनी जिंदगी को एक अधूरे साज, एक अधूरे गीत, एक टूटे दिल,
परंतु बिना किसी अफसोस के साथ समाप्त कर गईं। मीना कुमारी के जो पति थे कमाल अमरोही, उनकी 1993 में मृत्यु हुई और उनकी इच्छा अनुसार उन्हें मीना कुमारी जी के बगल में दफनाया गया। उनके कैरियर की आखिरी फिल्म 1972 में आई थी जिसका नाम था गोमती के किनारे। यह फिल्म मीना कुमारी जी की मृत्यु के बाद ही रिलीज हो पाई थी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी साथी अभिनेत्री नरगिस ने एक उर्दू पत्रिका में एक निजी निबंध लिखा शमा, जिसका शीर्षक है मीना मौत मुबारक हो। ये बहुत ही शानदार एक्ट्रेस थी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी और उन्होंने जो भी फिल्में करी उसमें बहुत अच्छा नाम कमाया। आपको एक किस्सा इस बारे में सुनाना चाहते हैं। ये हमारी किस्सा जो है वो प्राण जी के बारे में, जिनकी आपने काफ़ी फिल्में भी देखी होंगी। 1973 की बात है जब प्राण जी को फिल्म बेईमान के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिल रहा था तो उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि उसी साल रिलीज़ हुई फिल्म पाकीज़ा को ना तो फिल्म फेयर का कोई म्यूज़िक अवार्ड मिला था और ना ही मीना कुमारी जी को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था। तो प्राण जी इस तरह के पक्षपात के बहुत खिलाफ थे। तो ये थी एक छोटी सी पेशकश मीना कुमारी जी के बारे में। उनकी पहली जीवनी छापी गई थी अक्टूबर 1972 में, जो विनोद मेहता जी ने उसको प्रिंट किया था और उनकी मृत्यु के बाद लिखी गई थी। कुमारी की आधिकारिक जीवनी इसे मीना कुमारी द क्लासिक बायोग्राफिक शीर्षक से लिखा गया है। जीवनी 2013 में फिर से प्रकाशित करी गई। मीना कुमारी जी की एक और जीवनी आखिरी अघाई दिन को मधुप शर्मा जी ने हिंदी में लिखा था और ये पुस्तक प्रकाशित हुई थी 2006 में। चलिए अब आप लोग अपना ध्यान रखिए और आगे फिर मिलेंगे किसी और इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली इन एडवांस। टेक केयर एंड गुड बाय।